हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो चलिए करते हैं अपने न्यू व्लॉग की शुरुआत। तो मॉर्निंग रूटीन से शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बनने के लिए रखूँगी सब्जी। तो सब्जी मैं बना रही हूँ लौकी। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी और फिर फटाफट से बच्चों को भी स्कूल के लिए रेडी करना है। छोटी वाली बेटी की तो खैर छुट्टियाँ हो गई हैं और बड़ी वाली बेटी अभी मेरी स्कूल जा ही रही है। और मौसम भी आजकल थोड़ा ऐसा बारिश का सा हो रखा है, शाम के वक्त बारिश हो जाती है जिसकी वजह से कपड़े सूखने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं मशीन में नहीं डाल रही हूँ। तो थोड़े हैवी कपड़े रहते हैं तो नहीं भी सूख पाते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए फिर ये लंच तैयार कर दिया, फिर दोपहर का खाना भी मैंने बना लिया था और फिर उसके बाद कपड़े लत्ते धो के और घर का पूरा काम करके छत पे चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई थी अचानक से। मौसम पहले ऐसे लग रहा था कि जैसे बारिश आएगी, और लेकिन अचानक से इतनी तेज़ धूप हो गई कि कपड़े सुखाना भी भारी काम हो जाता है। और धूप में पता नहीं ऐसे 10 बजे से 11 बजे से ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि ऐसा लगता है कि मानो दोपहर के 12 या 1 बजे का टाइम हो गया है। मैं फटाफट से इसी धूप की वजह से अपना काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। वैसे घर में तो अंदर कितना भी काम कर लो, बंद घर रहता है तो, लेकिन धूप में थोड़ी देर कपड़े सुखाने के लिए, थोड़ा काम करने के लिए भी आते हैं तो बहुत गर्मी हो जाती है। तो कपड़े फटाफट से डाल के और फिर अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए भी जाना है मुझे। तो घर का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था और फिर उसके बाद फिर अपनी छोटी वाली बेटी को भी खाना खिला दिया। मैं भी खाना खा लूँगी तो पूरा काम डन हो जाता है, तभी उसके बाद ही मैं भी खाना खाने बैठती हूँ। कपड़े भी मेरे ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि मैंने इसी मौसम की वजह से एक दिन कपड़े धुले भी नहीं थे। और मशीन में अब कम ही लगाती हूँ, जब कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तभी लगाती हूँ। जब तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर 2 या 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो कपड़े ज़्यादा हो गए थे। इधर से मेरी पूरी रस्सी भर गई थी कपड़ों से और दूसरी साइड भी कपड़े भी मैंने सारे डाल दिए थे। सारी रस्सियाँ मेरी भर गई थी। मैंने कहा अब धूप तेज़ हो गई है तो लगे हाथ में कपड़े धो ही देती हूँ। तो कपड़े ज़्यादा भी हो गए थे। फिर छत से जाने के बाद फिर मैंने अपना ऑर्डर रिसीव किया। तो मैंने ये हैंड ब्लेंडर मंगाया था जो पावर फ्री है, जो मतलब कि बिना चार्जिंग वगैरह के और बिना लाइट वगैरह के चलता है। तो मैंने ये मंगाया था तो ये मुझे काफ़ी सस्ते में पड़ा। ये मुझे 80 रुपये का पड़ा है। तो मैंने मंगा लिया था, जब कभी सेल चलती है तो मैं ऐसी चीज़ें ही मंगा लेती हूँ। तो मैंने ये से शॉप्सी से मंगाया है। तो ये काफ़ी अच्छा था। तो फिर मैंने सोचा इसे यूज करके देखती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी दही ले ली थी, तो फिर मैंने उसको दही के लिए ही मंगाया था। ज़्यादातर दही की लस्सी वगैरह बनाने के लिए, वैसे भी गर्मियाँ हैं तो मैंने इसलिए मंगा लिया था। तो फिर मैंने इसको यूज करके देखा तो ये काफ़ी अच्छा था। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। तो मैंने फिर इसके लिए बच्चों के लिए दही भी की लस्सी बना के दे दी थी। फिर उसके बाद दोपहर में बैठ गई थी तो फ्री हो गई थी काम से। तो सोचा अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक ही बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ उनके लिए पोशाक बना रही हूँ। तो मैंने कम से कम 2-3 पोशाक उनकी बना ली थी। तो सोचा मैं एक आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो मैंने ये नेट के कपड़े से बनाई थी येलो कलर की पोशाक। तो फटाफट से मैं इसको भी तैयार कर लेती हूँ। और मैंने इसके मैचिंग की पगड़ी भी बनाई थी अपने लाला के लिए। तो इसको मैंने बड़े आसान तरीके से बनाया था। तो ये अभी ये है कि गर्मियों के मौसम में हम अपने ठाकुर जी को भी यही है कि कॉटन के कपड़े पहनाते हैं। तो जैसा मौसम होता है उसी मौसम के अनुसार कपड़े पहनाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके लिए भी मैं बना ही लेती हूँ कपड़े। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सिलाई कर लेती हूँ।
पोशाक बन के भी तैयार हो गई थी और शाम को चाय के साथ बच्चों के लिए चिप्स बनाए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।